हेलो, आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली ऑनलाइन एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो यह जोन है वो सिलेक्शन के लिए कट ऑफ क्या होगा, दूसरा कब तक जॉब आपको मिल जाएगी, किस तारीख तक, कहां आपको पोस्टिंग मिलेगी, किस आरआरबी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको सैलरी कितनी मिलनी है, सब कुछ इस वीडियो में चर्चा कर देंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो अपना प्यार इस चैनल पर नहीं दिखाया तो दिखाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और आप इतना मेहरबानी तो कर ही सकते हैं हमारे ऊपर। चलिए ठीक है, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको कुछ जोन्स आपके बता देते हैं कि कहाँ पर किस आरआरबी को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें तो जो पहला नंबर देख रहे हैं आप यहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये आप देखिए, ये जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है 6 से लेकर के 1 तक, मतलब 1 से लेकर के 6 तक, ये हाई जोन वाले कट ऑफ हैं। मतलब यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगा। बाकी 7 से लेकर 11 तक ये मीडियम जोन वाले कट ऑफ हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ आपके थोड़े कम जाएंगे। लेकिन आप जो 12 से लेकर 16 तक है, ये लो जोन वाला, मतलब है लो कट ऑफ वाला जोन है, यानी यहाँ पर आपका कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाला है। लो जोन में कोलकाता का है, मुंबई का है, चेन्नई का है, हुबली है, वेस्टर्न रेलवे मुंबई है। बाकी हाई जोन में इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर और न्यू दिल्ली का है। तो इतने सारे जोन हाई जोन में है, इतने सारे लो जोन में। बाकी मीडियम में जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और सिकंदराबाद है। तो ये सारे जोन्स मैंने आपको बता दिया कि किस किस आरआरबीज़ को फ़ायदा होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि फ़ायदा आपको कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हुबली और वेस्टर्न रेलवे मुंबई को फ़ायदा होने वाला है। मतलब क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ क्या जाने वाली, लो जाने वाली है। क्योंकि जो ये पर सीट कंपटीशन है वही कम है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 100 से 100 के अंदर है, लेकिन अगर ऊपर वाले में देखेंगे तो पर सीट कंपटीशन 192 से 144 तक है। मतलब एक सीट पर 192 लोग बैठे हुए हैं फाइट करने के लिए, और यहाँ पर एक सीट पे मात्र 92 लोग बैठे हुए हैं। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा गैप है, डबल से भी कम का गैप है यहाँ पर। मतलब अगर बात करें तो 2 गुने से भी ज़्यादा का अंतर है दोनों के बीच में। तो इसलिए कट ऑफ यहाँ की जो है थोड़ी लो जानी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पैसा कितना मिलेगा जैसे ही आप ज्वाइन, सैलरी जो है, तो सैलरी जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे उस समय आपको 25,595 रुपये बनेगा, जिसमें से आपका कुल 2,030 रुपये कटेगा। ये पिछली बार का है। जो बच्चे जनवरी 2022 में सेलेक्ट हुए थे, 2018 वाली वैकेंसी का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो नवंबर अक्टूबर 2019 में हुआ था, जिसकी सैलरी आपको जनवरी नवंबर ऐसे कुछ मिला था। तो इनको मैं जनवरी का आप स्लिप दिखा देता हूँ। तो स्लिप जो मैं दिखा रहा हूँ 25,595 बना था, जिसमें से 2,030 रुपये कटा था। कुल मिला जुला के 23,565 रुपये उनके खाते में आया था, जो कि जनवरी 2020 में आया था। अब 2.5 साल के बाद, यानी 2.5 साल के बाद, 2.5 ईयर्स के बाद उन्हीं का सैलरी, मतलब उन्हीं के साथ काम करने वाले एक लोग और हैं, उनका है। डिपार्टमेंटल उनका अलग हो जाएगा, लेकिन है तो ग्रुप डी का ही ना, तो उन्होंने अपने दिया हुआ है मुझे, तो ये ग्रुप डी के ही है। तो देखिए यहाँ पे अब आपकी सैलरी जो है कुल कितनी बन रही है, 33,916। फिर उसके बाद कितना बन गया है, 31,324। मतलब उसमें से कुछ कटा है जो कि यहाँ पर कटा हुआ है, 25,089 रुपये कटा है, और बना कितना है, 31,324 रुपये इनके खाते में आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं 1 साल पहले उनका 23,000 करीब था, बाद में बढ़ करके कितना हो गया, 31,000 हो गया। तो इस बार महंगाई भत्ता थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। इसलिए स्टार्टिंग सैलरी आपकी करीब नियर अबाउट 25,000 मिलेगा, और अधिकतम 2.5 साल के बाद आपको 35,000 तक मिलने का उम्मीद रहेगा। तो अच्छी खासी वैकेंसी के साथ अच्छी खासी सैलरी भी आपको मिल रही है। तो आप कोशिश करिए, इस बार हो जाइए। आप होने के लिए आपको कट ऑफ निकालना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको उसके बाद पेट की तैयारी भी करनी पड़ेगी, और पेट भी आपको पास होना ही पड़ेगा उसमें भी, क्योंकि देखिए जितनी भी वैकेंसी है उसका 3 गुना जो है वो पेट में बुलाएंगे। अब इस पेट में जो 3 गुना बुलाएंगे, आखिर 2 छात्र तो एक्स्ट्रा बुला रहे हैं ना, ये इसमें से 2 लोगों को बाहर करेंगे तभी ना 1 लोग को नौकरी देंगे, 3 लोग को तो नौकरी दे नहीं सकते। तो ये 2 लोग जो बाहर करेंगे वो पेट में ही करेंगे। इसलिए आप लोग पेट को हल्के में ना लें, इसकी तैयारी करते रहें। ये अलग अलग जोन्स के अलग अलग कट ऑफ हैं, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर चला रहा हूँ। अगर आपका इसमें से कोई जोन हो तो आप स्क्रीन को, मतलब वीडियो को रोक लीजिएगा, और वीडियो को रोक करके अपना कट ऑफ देख सकते हैं। अलग अलग प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। ये 2018 में जो कट ऑफ गए थे उसका कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा कि 2018 में इतना कट ऑफ गया हुआ था। तो आप देख सकते हैं, अगर आपका किसी जोन में हो तो आप रोक करके अपना देख लीजिए। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसका आंसर की कब आएगा, ज्वाइनिंग कब तक होगी, पोस्टिंग कब तक होगी। तो देखिए हम एक रेफरेंस के लिए हमने एनटीपीसी का ले लिया है, क्योंकि वो भी रेलवे का एग्जाम था, ये भी है। उसमें भी करीब 1 लाख से 1 करोड़ से ज़्यादा जो है बच्चे भरे हुए थे फॉर्म। इसमें भी 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म बच्चे भरे हुए हैं। तो दोनों के लगभग सेम सीक्वेंस है, सेम पैटर्न है, सेम है। यहाँ तक कि एजेंसी भी जो है वो सेम ही है जो एग्जाम करा रही है। तो इसलिए लगभग प्रोसेस भी सेम ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक जो एग्जाम चला था एनटीपीसी का, तो उसका आंसर की कब आया था, 16 अगस्त को आ गया था। मतलब जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ उसके 15-16 दिन बाद आंसर किया गया। यानी आपका जो एग्ज़ाम है वो आप दिखा दूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब खत्म हो रहा है, 11 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम खत्म हो जा रहा है। तो जब आपका एग्ज़ाम 11 अक्टूबर को खत्म हो जा रहा है, तो आपको 11 अक्टूबर में अगर हम 15-16 दिन जोड़ते हैं तो मान के चलिए वही अक्टूबर का लास्ट पड़ेगा। यानी अक्टूबर के लास्ट तक आपकी आंसर की जो है वो 100% आ जाएगी। उसके बाद नवंबर में आपसे ऑब्जेक्शन मांगा जाएगा। फिर उसके बाद करीब दिसंबर तक आपका जो है रिजल्ट दे दिया जाएगा। लास्ट दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और पेट भी उम्मीद है जनवरी में हो जाए। और कुल ले दे करके अगर देखा जाए तो फरवरी
फरवरी और मार्च तक आपको जो है ये लोग ज्वाइनिंग दे देंगे। अब बात आती है कि पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। जैसे अब हमारी पोस्ट कैसे पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, तो देखिए पोस्टिंग के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो आपका जो जोन है उसी जोन में पोस्टिंग मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम गोरखपुर जोन की बात कर लें, तो गोरखपुर जोन में 3 डिवीज़न होता है, एक वाराणसी है, एक इज्जतनगर आता है और एक आपका लखनऊ आता है। तो ये 3 डिवीज़न है, खुद गोरखपुर भी एक डिवीज़न के अंदर। तो ये जो है 3 डिवीज़न आते हैं, तो 3 डिवीज़न में मान लीजिए आप गोरखपुर का ले लें, तो यहाँ पर गोरखपुर में लखनऊ डिवीज़न अगर हम ले लेते हैं, तो लखनऊ डिवीज़न के अंतर्गत कई स्टेशन रहते हैं। अब उन स्टेशनों में जैसे बाराबंकी है लखनऊ के अंदर गोंडा भी पड़ जाता है। फिर लखनऊ वाले के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे स्टेशन आते हैं, जो कि छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। गोंडा कचहरी आता है, मनकापुर आता है और ये सब आता है। तो ये सारे स्टेशन जो आएंगे वही उन्हीं सारे स्टेशन पे आपको कहीं ना कहीं जो है पोस्टिंग मिलेगी। अब वो डिपेंड करता है कि आपका जोन क्या है, फिर उसके अंदर डिवीज़न क्या क्या है, उस डिवीज़न के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। और आपको छोटे से छोटे स्टेशन पर भी आपको लगाया जाएगा, जहाँ पर सिर्फ पैसेंजर गाड़ी रुकती है, वहाँ पर भी आपको जॉब दिए जाएंगे। तो इसलिए पोस्टिंग तो आपको शहर में भी मिल सकता है, गाँव में भी मिल सकता है, अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग जो जितने भी स्टेशन होते हैं हर स्टेशन पर आपको अलॉट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें थी पोस्टिंग के बारे में। अब हम आपको बिना देर किए बता देते हैं कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। देखिए अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आप खींच खांच के इतना नंबर अगर आप ला देते हैं तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि फाइनल कट ऑफ में रोक सके। अगर आप खींच खांच के 60 नंबर से ज़्यादा ला दिए हैं तो आप मान के चलिए आप फाइनल के लिए सेलेक्ट है। पेट के लिए तो छोड़िए, आप फाइनल में भी सेलेक्ट हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओबीसी हैं तो आप 55+ आप लाइए और आपका जो है फाइनल में भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं फाइनल का बता रहा हूँ। अगर आप पेट की बात करेंगे तो इसमें 2-3 नंबर आप घटा लीजिएगा, ठीक है। एससी की बात करूँ तो 52 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। बाकी एसटी में 50 नंबर, ईडब्ल्यूएस में भी 52 नंबर आपको लाना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें एक्ट अप्रेंटिसशिप या पीडब्ल्यूडी या सर्विसमैन वालों को सिर्फ 40 नंबर लाना है और वे लोग के लिए जो वैकेंसीज में जो है नाम आ जाएगा, उनका जो लिस्ट में नाम आ जाएगा सिर्फ 40 नंबर पर ही। तो ये तो मैंने आपको कट ऑफ भी बता दी, मैंने पोस्टिंग भी बता दिया, मैंने आपको सैलरी भी बता दिया, मैंने आपको कहाँ ईजी जोन कहाँ ईजी कट ऑफ जाता है, कहाँ मतलब कम कट ऑफ कहाँ ज़्यादा वो भी बता दिया, कितने % कंपटीशन है ये बता दिया, सब कुछ मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। अब अगर मैंने इतना कुछ आपके लिए कर दिया तो आप भी मेरे लिए अगर कुछ एहसान कर सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।